बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं टैक्स दफातर हफ्तावार छुट्टी के बावजूद 23 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस, रीजनल टैक्स ऑफिस और कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के चीफ कमिश्नर्स को दफातर में मामूल के मुताबिक हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। टैक्स अदायगी में मुआवनत के लिए एफबीआर का अमला दफातर में मौजूद रहेगा। एफबीआर ने दफातर हफ्ते को खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस, रीजनल टैक्स ऑफिस और कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के चीफ कमिश्नर्स को दफातर में मामूल के मुताबिक हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। टैक्स अदायगी में मुआवनत के लिए एफबीआर का अमला दफातर में मौजूद रहेगा। और अब आपको बताएं, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी अमल में तेजी आ गई। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला कल से शुरू होगा। उम्मीदवार 22 दिसंबर शाम 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारान को कौमी असम्बली के लिए 30,000 और सूबाई असम्बली के लिए 20,000 रुपए फीस अदा करना होगी। एक उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा 5 कागजात नामजदगी जमा करवा सकता है। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में आम इंतखाबात का बिगल बज गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कागजात नामजदगी मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस से हासिल किए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक मुकर्ररा वक्त में जमा कराना होंगे। कागजात सुबह 8:30 ta शाम 4:30 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी का अजरा आज से शुरू होगा। कागजात नामजदगी फॉर्म की कीमत 100 रुपए है। सियासी जमातें 22 दिसंबर तक मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों की लिस्टें फराहम करेंगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के लिए हिदायत भी जारी कर दी। एक उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा 5 कागजात नामजदगी जमा करवा सकता है। कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी की फीस 30,000 रुपए और सूबाई असम्बली के लिए 20,000 रुपए मुकर्रर की गई है, जो नकद या बजरिया बैंक ड्राफ्ट नेशनल बैंक में जमा करवाई जा सकती है। उम्मीदवार बैंक में जमा फीस की रसीद कागजात नामजदगी के साथ मुंसलिक करेगा। उम्मीदवार को तजवीज कनिंदा और तायद कनिंदा के शनाख्ती कार्ड की मुसद्दिका नकूल और उनके वोट का इलेक्शन कमीशन से जारी करदा सर्टिफिकेट मुंसलिक करना होंगे। उम्मीदवार गुज़श्ता 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न कागजात नामजदगी के साथ मुंसलिक करेगा। पासपोर्ट की मुकम्मल नकल भी कागजात नामजदगी के साथ मुंसलिक की जाएगी। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए फीस 30,000, सूबाई असम्बली के लिए 20,000 रुपए मुकर्रर है। मुल्तान समेत मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने मुल्तान से कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों पर वोटर्स लिस्टें जारी कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुल्तान से कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों पर वोटर्स लिस्टें जारी कर दी। मुल्तान जिला में वोटर्स की कुल तादाद 30,41,729 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 16,08,442, जबकि ख्वातीन वोटर्स की तादाद 14,33,287 है। जबकि 2018 के इलेक्शन में वोटर्स की तादाद 25,56,140 थी। इस इलेक्शन में वोटर्स की तादाद में 4,85,599 का इजाफा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद इकबाल तनोली का रोही से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। कल से उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात हासिल हैं। तमाम पार्टीज जितनी भी हैं वो काबिल एहतराम हैं, लेकिन जहाँ पे भी हमें कोई इस तरह की उनकी तरफ से जी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के मामले में अगर उन्होंने कुछ इस तरह कोताही की तो फिर कानून जो है जी वो आपके सामने है। और इंशाल्लाह हमारी पूरी भरपूर कोशिश होगी कि हम आपको फ्री माहौल दें और वोटर्स जो है ना वो अपना हक रायदही जो है वो आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल कर सकें। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए उम्मीदवार 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक अपने मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान को जमा करवा सकते। कैमरामैन फहीम शाह के साथ सईद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में डिप्टी कमिश्नर का इजलास। चीफ सेक्रेटरी की आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर्स अपनी आईनी और कौमी जिम्मेदारी एहसन अंदाज में निभाएं। गाइडलाइंस के मुताबिक तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल कर लिए जाएं। पोलिंग स्टेशन, अमले की तैनाती, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के लिए जामे प्लान मुरतब किया जाए। इजलास में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने से मुतल्लिक भी हिदायत
ہدایات جاری کی گئیں۔ تمام اضلاع میں تجاوزات کے خلاف بلا تفریق کارروائی عمل میں لائی جائے۔ پروگرام اب گاؤں چمکیں گے نئے گورننس ماڈل کی بنیاد ہے۔ پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ سیکرٹری داخلہ، اسپیشل سیکرٹری بلدیات، تمام ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ جمعیت علماء اسلام ضلع بہاولپور کے انتخابی بورڈ کا اعلان۔ این اے کی 5 اور پی پی کی 8 سیٹوں پر درج ذیل امیدوار حصہ لیں گے۔ این اے 164 حاصل پور، خیرپور، ٹامے والی سے زکریا شاہ امیدوار ہوں گے۔ این اے 165، این اے 167 اور این اے 168 سٹی بہاولپور سے صفدر شہباز امیدوار ہوں گے۔ این اے 166 احمد پور سے قاری سیف الرحمان راشدی امیدوار ہوں گے۔ پی پی حلقہ 246 سے عبدالباری گل، پی پی 245 سے مولانا محمد صدیق طارق ہوں گے۔ پی پی 247 سے مفتی عمر احمد، 248 سے مولانا محمد حنیف امیدوار ہوں گے۔ پی پی 249 سے قاری عبدالمنان قریشی اور پی پی 250 سے مہر غلام ربانی کاٹھیا ہوں گے۔ پی پی 251 سے پیر حماد اللہ، پی پی 252 سے قاری اسلم ایڈوکیٹ امیدوار ہوں گے۔ پی پی 253 اور پی پی 254 سٹی بہاولپور کے امیدواروں کی سیٹیں پینڈنگ کر دی گئی ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، پی پی 247 سے مفتی عمر احمد، 248 سے مولانا محمد حنیف امیدوار ہوں گے۔ پی پی 249 سے قاری عبدالمنان قریشی اور پی پی 250 سے مہر غلام ربانی کاٹھیا ہوں گے۔ پی پی 251 سے پیر حماد اللہ، پی پی 252 سے قاری اسلم ایڈوکیٹ امیدوار ہوں گے۔ اور اب بات کریں عام انتخابات کا اعلان ہوتے ہی علی پور میں سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ تحریک بقائے اسلام کے چیئرمین سید جاوید کاظمی کا پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے رانا عمران سعیدی سے۔ عمران بتائے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں تحصیل پریس کلب علی پور میں، جہاں تحریک بقائے اسلام پاکستان کے مرکزی چیئرمین کرنل ریٹائرڈ سید جاوید شاہ کاظمی نے پریس کانفرنس کی ہے۔ این اے 178 سے آج انہوں نے جو اپنی سیاست کا آغاز کرنا تھا۔ علی پور میں سیاسی گہما گہمی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ 8 فروری کو جنرل الیکشن ہے، لیکن آج انہوں نے جو ہے اپنے چچا سابق وفاقی وزیر سید حامد سعید کاظمی کے حق میں یہ دستبردار ہو چکے ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں۔ شجی بتائیے گا، آج جو ہے آپ نے باقاعدہ اپنی سیاست کا اعلان کرنا تھا، اور یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بھی آپ کے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی جمع غفیر یہاں پر موجود تھا، لیکن اچانک آپ نے جو ہے این اے 178 میں بڑا اپسیٹ کیا ہے اپنے مریدین کو، اپنی محبت کرنے والوں سے، اپنے سیاسی ورکروں کے، تحریک بقائے اسلام کے جو عہدیداران ہیں، ان کے ورکر ہیں، کارکنان ہیں۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے متوقع امیدوار اپنے چچا سابق وفاقی وزیر کے حق میں جو ہے آپ دستبردار ہو چکے ہیں، کیا کہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آج میں نے نامینیشن پیپرز فائل کرنے تھے، اور میری اپنی سیاسی سوچ اور میرے سیاسی کارکنوں نے پچھلے 6-7 مہینے میں جو محنت کی ہے وہ آج اس کا ثمر تھا۔ لیکن کل مجھے یہ بات پتہ چلی کہ میرے چچا سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی وہ اس حلقے سے الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا ہے انہوں نے، تو پھر میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں اس حلقے سے آؤں، اور جو جس پارٹی سے یا جس ٹکٹ سے میں نے آنا تھا ان کے پاس میں نے ان کو کہہ دیا ہے، تو ان کے پاس جو باقی آپشنز ہیں وہ ان کو ایکسپلائٹ کر لیں گے۔ میرے لیے یہ میرے خاندان کی وحدت جو ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ باقی یہ کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی سے ہیں، اور نہ میری اس پارٹی کے ساتھ کوئی سیاسی سوچ ملتی ہے، اور وہ کسی بھی پارٹی سے آئیں وہ میرے چچا تو رہیں گے، تو یہ ایک خاندانی طور پر میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ چچا بھتیجا آمنے سامنے ہو جائیں۔ بالکل جی، جیسا کہ آپ نے سنا، کرنل ریٹائرڈ سید جاوید شاہ کاظمی صاحب کا کہنا تھا کہ خاندانی طور پر یہ مناسب نہیں تھا کہ چچا بھتیجا جو ہے آپ میں ملوں، اس لیے بہت شکریہ آپ کا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی زراعت کی ترقی کے لیے بھی پرعزم۔ پنجاب بھر میں 10 سال بعد نہروں کی بھل صفائی ہوگی۔ محکمہ انہار نے بھل صفائی کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ نہروں کی بندش کے بعد 3 فیز میں بھل صفائی کی جائے گی۔ اس دوران نہروں کے کناروں، پشتوں اور شگافوں کی مرمت بھی کی جائے گی۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیں یہ رپورٹ۔ محسن سپیڈ کا ملکی زراعت کی ترقی کے لیے ایک اور احسن اقدام۔ نگراں حکومت پنجاب کی ہدایت پر 10 سال بعد نہروں کی بھل صفائی کی جائے گی۔
पंजाब में 15,300 मील तवील नहरों की बल सफाई होगी। बल सफाई की तकमील के बाद 3 से 4 लाख एकड़ अराजी को पानी मुयस्सर होगा। पहले मरहले में मंगला डैम की नहरें 26 दिसंबर से 13 जनवरी तक बंद होंगी। दूसरे फेज में तरबीला डैम की नहरें 13 जनवरी से 31 जनवरी तक बंद रखी जाएंगी। 26 दिसंबर से पंजाब में नहरों की बंदिश के बाद 3 फेज में बल सफाई की जाएगी। बहावलपुर कैनाल डिवीजन में बल सफाई का शेड्यूल जारी कर दिया गया। ईस्टर्न सादकिया कैनाल 30 दिसंबर तक 16 जनवरी, अपर और लोअर बहावल कैनाल 13 जनवरी तक 30 जनवरी, पंजन कैनाल 5 जनवरी तक 22 जनवरी और सदनाई मैलसी बहावल लिंक कैनाल 11 जनवरी तक 28 जनवरी तक बंद रहेंगी। बल सफाई के दौरान नहरों के किनारों, पश्तों और शगाफों की मुरम्मत भी की जाएगी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में नहरों की बल सफाई न होने और नहरी पानी चोरी की वारदातों में इजाफा से काश्तकारों को गुज़श्ता कई साल से परेशानी का सामना था। खुसूसन टेल के काश्तकारों को तो पानी मिलता ही नहीं था। इल्जाम साबित होने पर एक मुलजिम को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुलजिम पर कच्चा के डाकुओं को असलहा सप्लाई करने का इल्जाम आयद था। मुलजिम के कब्जे से एक रॉकेट लॉन्चर बरामद हुआ। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आपको बता रहे, इल्जाम साबित होने पर एक मुलजिम को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जबकि मुलजिम पर कच्चा के डाकुओं को असलहा सप्लाई करने का इल्जाम आया था। मुलजिम के कब्जे से एक रॉकेट लॉन्चर बरामद हुआ था। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुल्तान में वेबको की नाअहली शहरियों के लिए अजाब बन गई। इंतजामिया ने ट्रांसफार्मर ट्रॉली सड़क के ऊपर खड़ी कर दी है। ट्रांसफार्मर ट्रॉली सड़क पर खड़ी होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। मुल्तान में मैपको हसन परवाना सब डिवीजन की नाअहली शहरियों के लिए अजाब बन गई। मैपको इंतजामिया ने ट्रांसफार्मर ट्राली सड़क के ऊपर खड़ी कर दी। ट्रांसफार्मर ट्राली सड़क के ऊपर खड़ी होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। शहरियों का कहना था कि 1 माह गुजरने के बाद भी ट्रांसफार्मर को इसकी जगह पर नहीं लगाया गया। सर जी अभी तो कोई आया नहीं, 1 महीना के हो गया तो कम से कोई भी नहीं आया यहाँ पे। आपके सामने सबूत पड़ा, कोई भी नहीं आता। 2-3 दफा हादसा होता बचा कारों का, मोटरसाइकिलों के साथ। शहरियों ने मजीद कहा कि ट्रांसफार्मर ठीक ना हुआ तो ट्राली महीनों से यहीं खड़ी रहेगी। सड़क ब्लॉक होने से कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। ट्रैफिक जाम रहने से रोड पर हादसात रूनुमा हो रहे हैं। रुकावट है, ये पूरी रुकावट है। इनको चाहिए कि फटाफट इसको काम को मुकम्मल करें। हटाएं यहाँ से, बच्चे ऊपर चढ़े, कोई खुदा ना खास्ता करंट की तारें, मेन तारें हैं, इससे लोग तंग हैं। शहरियों ने मैपको इंतजामिया से ट्रांसफार्मर जल्द ठीक करवाकर इसकी जगह पर लगाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बहावलपुर अदील खान की खाद की शॉर्टेज बारे गुफ्तगू। किसानों को खाद की बरवक्त कंट्रोल रेट पर फराहमी के अहकाम जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे महमूद सहीर से। महमूद, आगाह करें। पंजाब सैयद साहब ने कल स्पेशल मीटिंग ली है तमाम के तमाम अजला से पंजाब भर के खाद के हवाले से जो शिकायत है किसानों को वो दूर होनी चाहिए। उसके लिए क्या अहकाम दिए गए हैं, क्या इकदाम किए जा रहे हैं बहावलपुर में, इस हवाले से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदील खान। प्लीज बताइए। अभी गंदम की फसल के लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम है कि किसान उसके अंदर यूरिया ऐड करें। तो उसके अंदर मार्केट के अंदर एक सप्लाई डिमांड का गैप है, जिसको कुछ जो ब्लैक मार्केटिंग के लोग होते हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो खाद की उसकी वजह से एक तो अवेलेबिलिटी का इशू हो जाता है और दूसरा रेट्स बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें यह किया हुआ है कि अभी हम जैसे खाद यहाँ पर आती है, डिस्पैच होती है, हमारे पास एक पोर्टल के जरिए इन्फॉर्मेशन आती है, वो शॉप पे पहुँचती है कंसर्न के ऊपर। तो उसके ऊपर रेवेन्यू का मिला, एग्रीकल्चर का लोग और एसी ऑफिस जो होता है वो मिलकर खाद को वहाँ पे लोगों को इंश्योर करवाता है कि मार्केट रेट के ऊपर, कंट्रोल रेट के ऊपर लोगों को मिल जाए। थैंक यू। तो ये तो सर वो इकदाम है जो आप लोग करते हैं। खुद मोहसिन नकवी साहब ने भी लिखा है, आप लोग भी समझते हैं कि कंपनीज की तरफ से नहीं आ रही है गैस, जो पीछे से नहीं आ रही, तो फिर आप लोग कैसे पूरी करेंगे? इसके सिस्टम को कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, हमारे अख्तियार में सिर्फ अभी ये है कि जो खाद यहाँ पर आ रही है हम ये इंश्योर करवाएं कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लोगों को मिले और कंट्रोल रेट के ऊपर मिले। कंट्रोल रेट का मतलब ये है कि जो नोटिफाइड रेट्स हैं उसके ऊपर, तो हम ये चीज़ इंश्योर करवा रहे हैं। पॉसिबल किसानों को रिलीफ दें, ये हम कर सकते हैं, लेकिन अगर वफाक की जानिब से या कंपनीज की जानिब से अगर खाद नहीं आ रही है तो उसमें हम लोग माजरत ख्वाह हैं, लेकिन जो खाद आ रही है वो सस्ते दामों कंट्रोल रेट पर किसानों तक पहुंचाने के हमें अहकाम मिले। और अब बात करें, किसान की मुश्किलात करनी होगी आसान। खाद की फराहमी को आसान बनाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। कमिश्नर डेरा गाजी खान के ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास, खाद कंपनियों के नुमाइंदगान और डीलर्स की शिरकत, खाद की तलब और रसद बारे कमिश्नर को ब्रीफिंग, नहरी पानी की मौजूदगी और आखिरी पानी तक खाद की तादाद बढ़ाई जाए। हुकूमत की तरफ से यूरिया खाद की सरकारी कीमतें मुकर्रर हैं।
किसी की इज्जत नफ्स मजरूर नहीं की जाएगी। आपको बता रहे किसान की मुश्किलात करनी होगी आसान। खाद की फराहमी को आसान बनाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। किसी की इज्जत नफ्स मजरूर नहीं होगी। हुकूमत की तरफ से यूरिया खाद की सरकारी कीमतें मुकर्रर हैं। मुजफ्फरगढ़ मैपको सर्कल में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। मैपको नादहिंदगान के खिलाफ भी मुहिम में तेजी आ गई। मैपको डिवीजन मुजफ्फरगढ़, कोटादू, लैया, अलीपुर और खानगढ़ में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मुजफ्फरगढ़ मैपको सर्कल में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मैपको नादहिंदगान के खिलाफ भी मुहिम में तेजी आ गई। मैपको डिवीजन मुजफ्फरगढ़, कोटादू, लैया, अलीपुर और खानगढ़ में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान 7 सितंबर से 18 दिसंबर तक 1407 अफराद बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। मैपको सर्कल मुजफ्फरगढ़ में मजमूई तौर पर 7,39,941 रुपए से जायद का जुर्माना किया गया। इस दौरान मजमूई तौर पर 6,10,34,608 रुपए से जायद रकम वसूल की गई, जबकि 1407 बिजली चोरों के खिलाफ FIR के लिए इस्तगासे मुतलका थानों में भिजवाए गए। मैपको सर्कल मुजफ्फरगढ़ में 1375 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया, जबकि पुलिस के हमरा जारी ऑपरेशन के दौरान 757 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। मैपको सर्कल में 1346 घरेलू सारिफ, 49 कमर्शियल, 5 सनतें और 60 ट्यूबवेल भी बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। महकमा एक्साइज टोकन सेक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ इनेक्शन। मुल्तान डिवीजन में जनरल होल्ड अप नाफिज किया जाएगा। टोकन टैक्स नादहिंदगान और जाली नंबर प्लेट के खिलाफ एक्शन जारी। खानेवाल, बिहाड़ी, लोधरा में एक्साइज इंस्पेक्टर्स टीमों की नाकाबंदी। ई पे के जरिए टैक्स अदा करके 5% तक डिस्काउंट हासिल करेंगे। आपको बता रहे हैं महकमा एक्साइज टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ इनेक्शन हो चुका है। मुल्तान डिवीजन में जनरल होल्ड अप नाफिज किया जाएगा। टोकन टैक्स नादहिंदगान और जाली नंबर प्लेट के खिलाफ एक्शन जारी है। खानेवाल, बिहाड़ी, लोधरा में एक्साइज इंस्पेक्टर्स टीमों की नाकाबंदी जारी है। और अब आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में 1.5 माह से लापता 2 भाई बाजियाब करवा लिए गए। 1.5 माह कबल लापता होने वाले दोनों भाई तंदूर पर काम कर रहे थे। अगवा का मुकदमा थाना बेट मीर हजार खान में दर्ज है, जो तो पुलिस बच्चों की बाजियाबी के लिए वालिदैन से राबते में थी। मुजफ्फरगढ़ से आपको बता रहे हैं 1.5 माह से लापता 2 भाई बाजियाब करवा लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक लापता होने वाले दोनों भाई तंदूर पर काम कर रहे थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब साकिब जफर का ज़ेर तमीज़ सेक्रेटेरिएट का दौरा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने GOR का भी विजिट किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब साकिब जफर का कहना था, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग एक कौमी असासे का दर्जा रखती है। बिल्डिंग की तामीर में आला क्वालिटी का मटीरियल इस्तेमाल किया जाए। बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले सामान की क्वालिटी पर समझौता न किया जाए। सेक्रेटेरिएट मुंतकली से महकमों के माबैन कोऑर्डिनेशन में इजाफा होगा। IDEP के प्रोजेक्ट डायरेक्टर फैसल जमान ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि 4 डिपार्टमेंट की शिफ्टिंग के लिए निस्फ हिस्सा डेडलाइन के मुताबिक तैयार है। बकिया निस्फ हिस्से की तज़ीनो आराइश मार्च तक मुकम्मल कर ली जाएगी। मजीद डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब मुंतकिल करने की सूरत में दफातर की तामीर के लिए जगह मुख्तस कर दी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG की रिहाइश गाहों की फिनिशिंग का काम मुकम्मल है। RP मुल्तान का कमर्शियल गाड़ियों और रिक्शा ड्राइवर्स की सहूलत के लिए अहसन इक़दाम। मुल्तान में जुनाब पाक ड्राइविंग टेस्ट सेंटर को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर दिया। RPO का कहना था कि आवाम को सेंटर पर मौजूद सहूलियात से आगाही देना है। मोटर व्हीकल एग्जामिनर की मौजूदगी में टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब रिज़्क़ हलाल कमाने वाले ड्राइवर्स को सहूलियात फराहम कर रही है। LTV हैवी लाइसेंस हफ्ते में 2 मरतबा बनाए जाएंगे। फेल होने वाले शहरियों के लिए दोबारा टेस्ट की मियाद 15 रोज कर दी गई है। मोटरसाइकिल, कार के ड्राइविंग लाइसेंस 24 घंटे बनाए जा रहे हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस की बआसानी फराहमी के लिए अहसन इक़दाम। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों के लिए ऑनलाइन ऐप मुतारिफ करवा दी गई। पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपने तमाम दफातर को लर्नर लाइसेंस सेंटर डिक्लेयर करा दिया है।
لرنر ڈرائیونگ لائسنس کا حصول مزید آسان ہو گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی طرف سے شہریوں کو لائسنس کی بآسانی فراہمی کے لیے آن لائن ایپ متعارف کروا دی گئی، جس کے بعد پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے اپنے دفاتر کو لرنر لائسنس سینٹر ڈکلیئر کر دیا۔ صدر جنوبی پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ملک ساجد آوان کا کہنا تھا کہ تمام شعبوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی جی پنجاب کی طرف سے آن لائن ایپ متعارف کرانے سے وقت اور پیسے دونوں کی بچت ہوگی۔ یہ سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے وہ تو ڈاکٹر عثمان انور صاحب پہ جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو اچھا اقدام کیا۔ اس کے بعد ہم بھی اپنی طرف سے پوری جو ڈرائیوروں کو اپنی آسانی دے رہے ہیں، لائسنس فری آف کاسٹ بنا کے دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میکسیمم لائسنس ڈرائیوروں کے بن جائیں گے تاکہ اس میں ہماری ٹریفک حادثات سے بھی بچیں گے ہم، اور ہمارے ڈرائیور جو ہیں وہ ایک ٹرینڈ اور لرنر طریقے سے کام کریں گے۔ لرنرز ڈرائیونگ لائسنس ایپ پر شہری اپنا نام، شناختی کارڈ نمبر اور ضروری معلومات درج کرنے کے بعد لرنر لائسنس حاصل کر رہے ہیں۔ ڈرائیورز کی آسانی کے لیے پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا عملہ دفاتر میں ہمہ وقت دستیاب ہے۔ چیئرمین جنوبی پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ملک اجمل پہوڑ کا کہنا تھا کہ ہم نے خواجہ سراؤں کو بھی LTV لائسنس دلوائے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ساڈا ایسا اقدام پہلے بھی اساں ٹرانسجینڈر کو بھی ساری وحد تنظیم پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسیشن ہے جنہوں نے سب تو پہلے لائسنس ٹرانسجینڈر دا جاری کیتے شاہانہ شانی دا تے اساں نے ایسا اقدام دے اوتے آئی جی صاحب دے بہت مشکور ہیں۔ پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں گڈز ڈرائیورز کو لرنر لائسنس بنوانے پر قائل کر رہے ہیں، کیونکہ سڑک پر لائسنس یافتہ ڈرائیورز ہوں گے تو حادثات میں بھی کمی آئے گی۔ کیمرامین محمد زین کے ہمراہ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ مظفر گڑھ میں محکمہ بہبود آبادی کو کنٹرول کرنے اور میڈیا کے کردار بارے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر، سابق بیوروکریٹس اور صحافیوں نے شرکت کی۔ پاپولیشن آفیسر کا کہنا تھا کہ شہریوں کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ میڈیا کا کردار بہت اہم ہے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگ مثبت رپورٹنگ کریں۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔